ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, पुराणों का ज्ञान और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। आज हम सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण की अद्भुत कथा, जो विशेष रूप से पितृपक्ष में सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूर्वज प्रसन्न हो और आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहे, तो इस कथा को अंत तक सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय पितृ देवता, ताकि यह कथा और अधिक लोगों तक पहुंच सके और हर कोई अपने पूर्वजों को याद कर सके। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण हमारे सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच संवाद का ग्रंथ है। इसमें जीवन मरण के रहस्य, पितरों की गति, यमलोक की कथाएं, पाप पुण्य का फल और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। विशेषकर पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का श्रवण करना पितरों को तृप्त करता है, आत्मा की शांति देता है और जीवन मनुष्य को धर्म और कर्तव्य की याद दिलाता है। प्रिय भक्तजनों, कथा राजा और पितरों का आवाहन। प्राचीन समय में विदेह देश का एक राजा था, नाम था जयसेन। उसके राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, महल, सेनाएं, लेकिन एक अभिशाप था। हर वर्ष पितृपक्ष में उसके महल में विचित्र घटनाएं घटती। रात को बर्तन अपने आप खड़खड़ाते, दीपक बिना कारण बुझ जाते और राजा को स्वप्न में अपने पितर दिखाई देते, जो भोजन और जल की याचना करते। एक रात स्वप्न में उसके पिता प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारे राज्य में सब कुछ है, परंतु तुम्हारे लिए कोई अन्न जल नहीं पहुंचाता। पितृपक्ष में हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण कर, अन्यथा तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि समाप्त हो जाएगी। राजा घबरा गया। उसने आचार्यों और ब्राह्मणों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, राजन, पितरों को तृप्त करने का सबसे उत्तम मार्ग है पितृपक्ष में श्राद्ध और गरुड़ पुराण का श्रवण। जब तक पुत्र अपने पितरों के लिए जल और अन्न का अर्पण नहीं करता, तब तक उनकी आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और असंतुष्ट पितर घर परिवार में अशांति और दुख लाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है, जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, उसकी आत्मा 13 दिन तक इधर उधर भटकती है। फिर वह यमदूतों के द्वारा यमराज के लोक में ले जाई जाती है। रास्ते में आत्मा को प्यास लगती है, भूख सताती है, धूप और अंधकार से पीड़ा होती है। ऐसे में केवल वही आत्मा सुख पाती है जिनके परिजन पितृपक्ष में जलदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। या यदि यह न हो तो आत्मा यमलोक की कठिन यातनाओं से बहुत कष्ट पाती हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा है, एक ब्राह्मण था, सुव्रत। वह बड़ा सत्य तपस्वी था, परंतु उसने अपने पितरों का ध्यान न था। उसकी माता स्वप्न में आई और बोली, पुत्र, तुम जप तप में लगे रहते हो, परंतु हमारे लिए न तर्पण करते हो, न अन्न अर्पित करते हो। क्या तुम जानते नहीं, बिना पितृ कर्म के तुम्हारा कोई भी पुण्य पूर्ण नहीं होता। ब्राह्मण ने ऋषियों से पूछा और उन्होंने बताया, सुव्रत, तुम्हारा तप तभी सफल होगा जब तुम पितृपक्ष में श्राद्ध और गरुड़ पुराण का श्रवण करोगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और उसके पितर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो लोग पितृ कर्म नहीं करते, उन्हें मृत्यु के बाद कठिन दंड भोगना पड़ता है। कुछ नरक हैं जहां आत्मा को जल के अभाव में जलना पड़ता है, कहीं आत्मा को पत्थरों से पीटा जाता है, कहीं भयानक पक्षी शरीर को नोचते हैं। ये सब इसलिए होता है जब जीवित रहते हुए उसने अपने पितरों की उपेक्षा की। वहीं दूसरी ओर जो मनुष्य पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, दान और गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर में धन संपत्ति बढ़ती है, संतान सुख मिलता है, रोग दूर होते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, एक व्यापारी था, धनपति। वह धनवान परंतु कृपण। वह सोचता, मरने के बाद कौन देखता है, क्यों अपने पितरों के लिए खर्च करूं। जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची। वहां उसे पीड़ा दी गई क्योंकि उसने कभी पितरों को याद नहीं किया। उसके पुत्र ने एक दिन एक ऋषि से यह सुना था कि गरुड़ पुराण का पाठ और पितृ तर्पण
करने से मृत आत्माएं मुक्त हो जाती है। पुत्र ने श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोजन कराया और गरुड़ पुराण का श्रवण किया। उस रात व्यापारी स्वप्न में पुत्र को दर्शन देकर बोला, पुत्र, तुमने मुझे नरक से बचा लिया। अब मैं प्रकाशमय मार्ग की ओर जा रहा हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृपक्ष के 16 दिन केवल पितरों के लिए नहीं होते। इस समय जलदान, तर्पण, श्राद्ध दान और गरुड़ पुराण का श्रवण सब अनिवार्य है। जो पुत्र यह करता है उसके पितर तृप्त होकर उसे आजीवन आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, वैसे ही पितरों को तृप्त करने से पूरा परिवार सुख समृद्धि होता है। इसलिए पितृपक्ष में हमें अवश्य श्राद्ध, तर्पण और गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो